समुद्री इतिहास रहस्यमयी जहाजों और उनकी घटनाओं की कहानियों से भरा पड़ा है। इनमें से सभी सच नहीं है, और अगर है भी तो इनमें से बहुत सी घटनाओं को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। हालांकि इनमें से कुछ कहानियां सदियों पहले उत्पन्न हुई थी, लेकिन इनमें से केवल एक कुछ ही दशक पुरानी है, और यह घटना है एसएस ओरांग मेदान की। शायद ये जून 1947 या फरवरी 1948 की बात है, जब सुमात्रा और मलेशिया के पास स्थित मलक्का स्ट्रेट्स में कई जहाज सेलिंग कर रहे थे। इनमें से कई जहाजों को रेडियो पे एक भयानक संदेश मिलता है। उस समय इस इमरजेंसी रेडियो मैसेज, जिसे SOS मैसेज भी कहते हैं, उसके सोर्स का पता नहीं चल पा रहा था। जिन जहाजों को ये संदेश मिला वे कहते हैं कि संदेश कुछ इस तरह था: कैप्टन सहित सभी अधिकारी मर गए हैं, चार्ट रूम और ब्रिज में पड़े हैं, शायद पूरा दल मर गया है, मैं मर रहा हूँ। All officers, including the captain, are dead. Being in chart room and bridge. Possibly all crew dead. ED. इस भयानक संदेश के बाद रेडियो पर और कुछ प्रसारित नहीं हुआ। कई जहाजों में से 2 अमेरिकी जहाजों ने एक ब्रिटिश जहाज की पोस्ट की मदद से उस लोकेशन का पता लगाया जहां से ये संदेश आया था, और उन्होंने पाया कि यह संदेश एक डच जहाज एसएस ओरांग मेदान से आया था। तुरंत एक अमेरिकी मर्चेंट शिप सिल्वर स्टार को उस लोकेशन पर भेजा गया। कई घंटों के बाद सिल्वर स्टार के कैप्टन ने ओरांग मेदान को देखा। सिल्वर स्टार के कैप्टन और उनके जहाज पर सवार सेलर्स जब एसएस ओरांग मेदान के करीब पहुंचे तो उन्हें उस जहाज पर किसी भी आदमी के होने का कोई निशान नहीं मिला। सिल्वर स्टार के कैप्टन ने एसएस ओरांग मेदान के चालक दल से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनके सभी प्रयास विफल रहे, और फिर उन्होंने खोजी दल के रूप में अपने जहाज के सेलर्स का एक छोटा ग्रुप ओरांग मेदान जहाज पर भेजने का निर्णय लिया। जैसे ही खोज दल एसएस ओरांग मेदान पर चढ़ा, वे बुरी तरह चौंक गए। उन्होंने जो देखा वो वर्णन से परे था और अपने आप में बेहद भयानक था। ओरांग मेदान के चालक कर्मचारियों की लाशें डेक पर बिखरी हुई थीं। पीड़ितों की आंखें भय से चौड़ी और फटी हुई थी, और उनके चेहरे अत्यंत भय से विकृत हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी बड़ी, उनसे भी अधिक शक्तिशाली और अप्राकृतिक स्थिति का सामना किया हो। जो कुछ भी घटित हुआ उसके आतंक से जहाज का इंसान तो क्या, कुत्ता भी नहीं बच पाया था। ओरांग मेदान का कप्तान अपने डेक के ब्रिज पर मरा पाया गया। जहाज के बाकी ऑफिसर्स व्हील हाउस और चार्ट रूम में मरे पाए गए। रेडियो ऑपरेटर, जिसने शायद इमरजेंसी SOS रेडियो कॉल भेजी थी, वे अपने स्टेशन पर मरा पाया गया। जहाज के इंजीनियरिंग दल भी अपने स्टेशनों पर मरे पाए गए। खोज प्रयासों के दौरान सिल्वर स्टार के बचाव दल ने कई चीजें देखी जो उन्हें अजीब लगी, जैसे कि स्थानीय तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक था, लेकिन टीम के सदस्यों को बेहद ठंड महसूस हो रही थी। एक रहस्यमय पहेली मरे हुए पीड़ितों की स्थिति भी थी। ऐसा लग रहा था कि उन सभी को नरक का सामना करना पड़ा हो। किसी को भी कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन ना जाने क्यों वे बेहद तेजी से सड़ रहे थे, मानो कोई चीज उन्हें पिघला रही हो। जब खोजी दल अपने सिल्वर स्टार जहाज पर वापस लौटा तो उन्होंने तुरंत बचाव के लिए ओरांग मेदान को खींचने का फैसला किया। जब उन्होंने जहाजों को एक साथ बांधा, तभी उन्हें ओरांग मेदान के डेक के नीचे से धुआं निकलते देखा। ये देख उन्होंने रस्सी काटना शुरू कर दिया। रस्सी कटने के कुछ ही सेकंड के भीतर ओरांग मेदान में विस्फोट हो गया। कहते हैं कि विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि ओरांग मेदान जहाज समुद्र तल से थोड़ा ऊपर उछल गया और फिर यह समुद्र में डूब गया। घटना का पहला आधिकारिक उल्लेख मई 1952 में यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड की ओर से आया। उन्होंने कहा कि ओरांग मेदान के चालक दल सदस्यों की स्थिति काफी भयानक थी। वे कहते हैं उनके चेहरे जमे हुए थे, घूर रहे थे, मानो डर रहे हो, मुंह खुले हुए थे और आंखें घूर रही थी। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि जहाज कहीं अधिक खतरनाक जैविक यानी कि बायोलॉजिकल माल ले जा रहा था। एक सिद्धांत से पता चलता है कि जापानियों ने अपने द्वारा एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजिकल हथियारों की तस्करी के लिए ओरांग मेदान का इस्तेमाल किया होगा, जिसे यूनिट 731 के नाम से जाना जाता है। शिरो इशी नाम के एक जापानी बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भयानक प्रयोग किए। उन्होंने 1932 में यूनिट 731 विकसित किया था, जो एक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट यानी कि एक जैविक प्रयोग था। क्या ये संभव है कि जापानियों ने जानबूझकर इस बायोलॉजिकल हथियार यूनिट 731 की तस्करी की हो और उन्होंने इसे एक्सपोर्ट करने के लिए ओरांग मेदान पर लाद दिया हो, जो समुद्र के बीच में लीक हो गया और सब इस बायोलॉजिकल लीक घटना के शिकार हो गए हो, जैसा कि उनके सड़ रहे शरीर से पता चल रहा था।
जर्मनी में एसेन के प्रोफेसर थियोडोर सियसेडोफर, जिन्होंने ओरांग मैदान की कहानी पर 50 साल बिताए, उनके अनुसार ओरांग मैदान अपने साथ पोटेशियम साइनाइड और नाइट्रोग्लिसरीन ले जा रहा था, और शायद यही कारण है कि कहीं भी ओरांग मैदान का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। निश्चित रूप से अशांत समुद्र में इन ज्वलनशील वस्तुओं का होना गंभीर लापरवाही है, और यह जहाज में विस्फोट का कारण भी हो सकता है, जिसकी पुष्टि सिल्वर स्टार के जहाज पर मौजूद सदस्यों ने की जब वे एसएस ओरांग मैदान को खींचने की कोशिश कर रहे थे। कई लोगों का मानना है कि ओरांग मैदान जहाज कभी अस्तित्व में ही नहीं था, यह महज एक कल्पना थी। हालांकि सिल्वर स्टार जहाज, जो ओरांग मैदान के बचाव के लिए आया था, वो एक वास्तविक मर्चेंट शिप था। लेकिन जिस समय ओरांग मैदान सेवा में था, तब सिल्वर स्टार सांता जुआना नाम से समुद्री सेवा कर रहा था। उसे सिल्वर स्टार नाम बहुत बाद में मिला। कुछ लोग कहते हैं कि यह कोई अप्राकृतिक रहस्यमय घटना हो सकती है, जबकि कुछ कहते हैं कि यह एलियन द्वारा की गई अनहोनी थी, लेकिन कोई भी उनके दावों का समर्थन नहीं करता है। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या एसएस ओरांग मैदान पर हुई त्रासदी एक वास्तविक घटना थी, या ये सिर्फ एक काल्पनिक समुद्री यात्रा की कहानी थी जिसे डराने के लिए तैयार किया गया था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।